हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसे कि आप जानते हैं मेरी इंग्लिश की वीडियो पढ़ रही है और आप उसको शेयर भी कर रहे हैं, तो शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियो को। तो दोस्तों, आप इंग्लिश इसमें बेसिक से सीखेंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस में जितनी भी चीजें हैं आपको हम बताएंगे, डीपली में जाके बताएंगे, तो वीडियो को जरूर शेयर करें और इसको मस्त मतलब देखें, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। पूरी वीडियो जरूर देखें, ठीक है। पूरी वीडियो जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे आज हम शुरू करते हैं पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट टेंस के बारे में आपको बता दें, पास्ट टेंस हमारा कैसा होता है ये आपको बता देते हैं। पास्ट टेंस को हम लोग बोलते हैं भूतकाल, ठीक है। क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। और इसमें हम लोग आने वाला जो होता है, जो जाने वाला होता है, यानी जो चला गया है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि स्टडी के बारे में। जो बीता हुआ पल है उसको बोलते हैं, ठीक है। बीता हुआ कल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बीता हुआ कल जो होता है हमारा, क्या होता है, उसको बोलते हैं यस्टरडे। तो इसी अप्रोच से हम लोग सिखाएंगे आपको, ठीक है। बीता हुआ कल यानी यस्टरडे के बारे में बात करेंगे। हमारा पास्ट टेंस होता है 4 कैटेगरीज में, जिसके हम हेल्पिंग वर्ब आपको बताएंगे। सिंपल वाला हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमारा, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी जो सहायक क्रिया होती है, इसमें वाज और वर का यूज करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारी वीडियो जो देख रहे हैं आप लाजवाब है, इसमें बहुत सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल क्या करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपको हम अच्छे से समझा पाएंगे सारी चीजें, ठीक है। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। हाँ तो हाँ, वीडियो अब साफ दिख रही होगी, ठीक है। साफ दिख रही है तो बिल्कुल क्या करें, इसको देखते रहिए, शाम तक दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? हैं, क्लियर हो गई? तो अभी इसको पूरा देखिए, ठीक है। तो आप बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब जो हमारी वाज वर्ब का यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों दोस्तों। यहाँ पे होता ये है, अगर वाज कहाँ लगाना है, वर्ब कहाँ लगाना है, इसमें वर्ब नहीं होती, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का नाम दिया गया है इसको, ठीक है। इसमें वर्ब नहीं होती यानी कि क्रिया नहीं होती है, और क्रिया नहीं होती है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्रिया इसमें यूज नहीं होती, क्रिया इसमें यूज नहीं होती, यानी एक्शन फॉर्म इसमें यूज नहीं होती है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है या नहीं, ये चेक करना पड़ रहा है मुझे थोड़ा सा, है ना। हाँ दिख रहा है, ओके। आपको दिख रहा है, बिल्कुल वीडियो शेयर करें, आपको हम बिल्कुल डीपली में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसमें वर्ब यानी एक्शन फॉर्म नहीं होती है, हमें वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं खाना खा रहा था, मैं पढ़ रहा था, ये सारी चीजें नहीं होती है। तो हमें ये बताना है आपको कि वर्ब होती नहीं है, तो इसकी जगह पे होता क्या है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है और हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं ये हम बताएंगे आपको। इससे पहले हम बता देते हैं हम पढ़ाने वाले क्या है, आगे जो हमारी वीडियो मिलेगी आपको क्या मिलेगी। बीता हुआ कल यानी यस्टरडे के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे कैसे टेंस आते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं आप, तो सारी चीजें आपको बता देंगे, ठीक है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल होता है, जो बीत गया पल, उसके लिए हमें पास्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। इसमें हम आपको पहले, सबसे पहले देखो वाज वर्ब के बारे में हम बताएंगे, वाज वर्ब के बारे में बताएंगे। ये हमारा सिंपल कैटेगरीज में आता है, ठीक है। सिंपल कैटेगरी में आएगा सिंपल टेंस के बारे में। ये सिंपल टेंस होता है कि हमारा जो पास्ट टेंस होता है वही होता है, लेकिन इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे यानी कल जो वीडियो देंगे आपको, आज जो हमारी कंप्लीट हो जाएगी वाज वर्ब का प्रयोग बता देंगे, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंस से, ठीक है। टेंस से उसके बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट के बाद में यानी कि इंडेफिनिट कंटिन्यू, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट, जैसा कि हम लोग प्रेजेंट में पढ़े थे, ठीक है। परफेक्ट पढ़ेंगे और ये भी हमारा टेंस होता है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे पास्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे हम लोग, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, टेंस ये पढ़ेंगे। यानी 4 चीजें हमें पढ़ानी है, वन बाय वन वीडियो करके हम वीडियो बनाकर आपको देंगे, उसको आराम से देखना है और शेयर भी करना है। तो आज हमारी जो बातें रहेंगी वाज और वर्ब की रहने वाली हैं, ये बिल्कुल अच्छे से आप सीखेंगे, ठीक है। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से बात करते हैं, ठीक है। जमीनी स्तर से उठे हुए लोग आराम से अपने जमीनी स्तर के लोगों को बताते हैं, ठीक है। कैसे बताते हैं आइए दिखाते हैं हम आपको।
आज तो शायरी नहीं की है यार, शायरी कर देते हैं। कौन सी शायरी करना मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। आप वीडियो देखते हैं, शेयर भी करते हैं, उसमें व्यू आते हैं ना, 100 व्यू आ जाते हैं तो समझ जाता हूँ मैं कि आपने वीडियो शेयर की है। दोस्तों कौन सी शायरी कहूँगा, आज तो मुझे बन नहीं रही है शायरी मुझसे, है ना। बन जाए तो कमेंट में कर दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वाज पर। वाज पर होता क्या है, वाज वर्ब होता क्या है, वाज होता है था, और ये होता है हमारा सिंगुलर। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग। वाज जो होता है इसका मीनिंग होता है था, ठीक है, और लेकिन ये होता कहाँ पे यूज है, ये हमारा यानी कि हम बात आए आपको तो ही आपने सुना होगा आई, ठीक है, बी, ठीक है, यहाँ पे बी क्या है, प्लूरल हो गया, तो आई होगा, उसके बाद यहाँ पे आई के साथ में हम लोग ले सकते हैं ही, ठीक है, सिंगुलर हमें लेना है सारी चीजें, ही, सी, और फिर क्या होगा हमारा इट होगा, और फिर क्या होगा फादर मदर आ जाते हैं, फादर हो टीचर हो ये हमारे क्या हो जाते हैं, या कोई देशभक्त हो, ठीक है, फादर मदर, या कोई पेट्रियट मतलब क्या होगा, पेट्रियट का मतलब हमारा देशभक्त, कोई जैसे महात्मा गांधी देशभक्त थे, तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग वाज का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करते हैं, यूज का मतलब क्या करेंगे, हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, इतनी बातें क्लियर। जैसे यहाँ पे मैं आगे मैं इंजीनियर था, ठीक है, इंजीनियर नियर था, ठीक है, मैं इंजीनियर था, अगर इसको बनाना चाहें तो आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे देखना, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, यानी कि हम बता सकते हैं इसको कैसे बनेगा, आई वाज इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर, इतनी बात कंप्लीट। तो यहाँ पे आई वाज इंजीनियर, बिल्कुल बिल्कुल इंजीनियर था, लेकिन अब नहीं, ठीक है, अब मैं टीचर हूँ, तो यहाँ पे बात करते आई वाज इंजीनियर, तो यानी आई होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा, फादर मदर पेट्रियट कोई होंगे, तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे, यहाँ पे वर्ब नहीं होगा, यानी कैंसिल आउट करना हमें वर्ब, इसमें वर्ब नहीं होगी, ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, वर्ब होंगी नहीं, तो हमारा इसका फार्मूला क्या बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो पहला हेडिंग आप डाल दीजिए, ठीक है, ये मैंने बताया ही सिंगुलर के लिए, अभी प्लूरल के बता देते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि अफर्मेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर मैं बात करूं मेरे बच्चा, इतनी बात दिख रही है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं देखता हूं कि इसमें पूरा आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बातें डिस्कस कर ली, वाज दिख रहा है यानी, हाँ दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, आराम से दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, देखते रहिए, आपको सारी चीजें दिखती रहेंगी, ठीक है, सारी चीजें दिखती रहेंगी। तो ये वीडियो जो है आप शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा, आपको सारी चीजें रूबरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने बात की है, यानी सिंगुलर हमारे क्या है, ये सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होंगे भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो ये हमारे क्या होते हैं, एक वचन कर्ता होते हैं, सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता होते हैं, ठीक है, यानी कि क्या होते हैं, एक वचन कर्ता होते हैं, उन्हीं के साथ हम लोग वाज का यूज करेंगे, एक वचन कर्ता, ठीक है, हिंदी में एक वचन कर्ता बोलेंगे, इतनी बात क्लियर। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं आई, ही, सी, इट, फादर मदर पेट्रोल के साथ में वाज का यूज करेंगे, जैसा कि ये एग्जांपल दिया हुआ। अगर बात करें हम लोग प्लूरल क्या होंगे, तो प्लूरल यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे यू हो सकता है, ठीक है, यू, वी, दे, और यहाँ पे प्लूरल जो सारे होंगे तो इनके साथ हम लोग क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे। वर का मतलब क्या होता है, वर का मतलब होता है अक्सर थे के यूज में होता है, ठीक है, थे होता है, और थी भी इसको कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वर का यूज करेंगे, वर का यूज करते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे एग्जांपल यू बी दे आएगा, तो हमारा सब्जेक्ट ये है सारे, जैसे यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ, ये हमारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग क्या करेंगे, यू बी दे आएगा, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे भाई, ठीक है, वर का यूज करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, हम अमीर थे, ठीक है, हम अमीर थे, तो यहाँ पे अगर हम अमीर थे इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम लोग हम की इंग्लिश क्या करेंगे, वी, और थे की मतलब यहाँ पे वी आया तो हमें देखना है वी के साथ क्या लगेगा, वी के साथ वर लगेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे, तो वर होगा, और वर के बाद में हम लोग क्या करेंगे, रिच की इंग्लिश क्या होती है, मतलब रिच मतलब होता है अमीर, तो यहाँ पे वी वर रिच, वर का टेंस हमारा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट मानना है क्या, ही, सी, फादर मदर होंगे, पेट्रियट होंगे, तो वाज का यूज करेंगे। अगर हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे यानी यू वी दे, उनके साथ हम लोग वर का यूज करेंगे। ये हमारा एग्जांपल है, हम अमीर थे यानी कि वी वर रिच। तो ये हमारी अफर्मेटिव की बातें हैं, हालांकि मैं अभी फार्मूला बता रहा हूं आपको, उस हिसाब से करें, जो कि वीडियो आपने देखी होगी, कैसे मैं आराम से फार्मूला बताता हूं, उसके बाद टेस्ट बताता हूं, ठीक है। तो इतनी बात स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है।
मैं आगे बात करता हूँ। ये तो पहले डिस्कस करता हूँ, हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, ये मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। तो हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे। पास्ट टेंस की हेड है सिंपल पास्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें होगी और मेन वर्ब नहीं होगी, ठीक है। इतनी बातें याद रखना है आपको। तो बात हम लोग कर लेते हैं किसकी, यानी कि हम बात करते हैं, यानी पास्ट टेंस की पढ़ा रहे हैं, तो पास्ट टेंस में हमारा क्या होगा, पास्ट टेंस में हमारा होगा बच्चा, पास्ट टेंस को भूतकाल बोलते हैं। यहाँ पे हम नंबर 1 हेडिंग डाल रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना है। कैसे, अगर सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट, ठीक है, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस फिर क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट के बाद में हमारा वाज होगा या तो वर्ब होगा, बस दो ही चीजें आएंगे। वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो वाज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, वर्ब होती नहीं है इसमें, वर्ब का यूज नहीं करते, तो वर्ब की कोई फॉर्म ही नहीं यूज होती है, तो वर्ब आएगा कहां से। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद में आता है क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा कॉम्प्लीमेंट यानी ईडीसी कर सकते हैं यहाँ पे और फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप। इतनी बातें क्लियर, यानी कि इसमें याद रखना आपको, सब्जेक्ट आएगा, वाज वर आएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ईडीसी आएगा। और यहाँ पे पहचान कैसे करते हैं, जो पहचान होती है इसमें वर्ब नहीं होती है और सिंपल सी बात है था थी थे आएगा जरूर, ठीक है। पहचान यानी जो पहचान की बात कर रहे हैं हम लोग, पहचान जो हिंदी के वाक्य होंगे, ठीक है, हिंदी के वाक्य जो हिंदी में, हिंदी के वाक्य, ठीक है, हिंदी के वाक्य के अंत में, ठीक है, के अंत में क्या आता है हमारा, अंत में, अंत में आता है था, ठीक है, थी और थे, आदि शब्द आएंगे तो उनकी इंग्लिश हम क्या करेंगे, उनकी अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है, उनकी अंग्रेजी लिखेंगे, जो अंग्रेजी होती है उनकी वाज वर्ब वही हम लोग लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे। सारी बातें देखो लिखना है, बोर्ड नहीं समझना भी जरूरी है आपको, मैं सारी बातें बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, कुछ बातें समझाऊंगा मैं, ठीक है। यानी कि जब कोई हिंदी के वाक्यों के अंत में था थी थे शब्द आएंगे तो उसकी इंग्लिश हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। और लिखेंगे कैसे, सब्जेक्ट को देखकर हम लोग लिखेंगे उसकी इंग्लिश, वाज लिखनी है या वर्ब लिखना है, ये सारी चीजें आपको उसमें दिखेंगी, यानी कि दिखना चाहिए आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वही जो सरल होते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अगर हम लोग एग्जांपल लें, हम मीटिंग में थे, ठीक है, एग्जांपल इसका मैं ले रहा हूं उदाहरण, ठीक है, उदाहरण से आप समझ सकते हैं। हम मीटिंग, ठीक है, मीटिंग में थे, तो अगर हमें इसको बनाना है मेरे प्यारे बच्चा तो कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी है, यानी WEV। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग वाज वर्ब, यानी क्या लगेगा, हमें पता है वी यानी प्लूरल है तो हमें क्या लगाना है, वर्ब लगाना है, ठीक है, वर्ब लगाना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगाया, ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मीटिंग है, तो यहाँ पे देखो ये आ गया प्रीपोजिशन, यानी कि इन द मीटिंग, ठीक है, वी वर इन द मीटिंग, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई या नहीं बताओ, इतनी बातें अगर समझ में आ जाएगी आपको तो बना लेंगे सारी टेंस यानी इंग्लिश आप सीख सकते हैं, और वरना अगर नहीं बना पाएंगे तो भाई आप कुछ कर नहीं सकते। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अगला हम एग्जांपल ले लेते हैं, अकबर एक राजा था, ठीक है, अगला एग्जांपल ले लेते हैं, अकबर एक राजा था। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, अकबर को तो अकबर ही बोलेंगे ना, तो अकबर को हम लिख लेंगे, क्या बोलेंगे, अकबर। उसके बाद क्या करना है, हमें सब्जेक्ट ले लिया, अकबर एक सिंगुलर है तो हमें क्या लगाना है, वाज या वर, हमें वर लगाना है या वाज लगाना है, हमें वाज लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है, वाज, ठीक है, वाज अ किंग, ठीक है, अकबर वाज, अकबर वाज अ किंग, ठीक है, अ किंग, अ किंग, तो अकबर एक राजा था बन गया, ठीक है। आपको दिख रहा है या नहीं, ठीक है, दिख रहा है या नहीं बताओ, हाँ दिख तो रहा है यार भाई, अकबर वाज अ किंग, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिखता रहेगा, ठीक है, आप बिल्कुल आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं है, आपको दिखता रहेगा, ठीक है, दिखता रहेगा। जुकाम था थोड़ा लेकिन सही हो गया। अब देखो करना क्या है, ये अगर हो गया मेरे भाई तो आगे हम एक एग्जांपल और आपको दे सकते हैं, ठीक है, हम तुम्हारे हैं सनम, है ना, हम तुम्हारे हैं सनम, ये गाना सुना होगा आपने, है ना। आगे पंडित नेहरू महान देशभक्त थे। अगला हम बात करते हैं हम लोग पंडित, ठीक है, पंडित नेहरू, नेहरू
महान देशभक्त थे, ठीक है, देशभक्त थे। मोदी जी भी तो है यार, हमने पंडित नेहरू जी पे बना दिया है, तो क्या है, हमारे मोदी जी भी तो महान देशभक्त हैं। उनको नहीं मानेंगे क्या, उनके खिलाफ बन जाएंगे, ठीक है, नहीं तो आपको उठवा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पंडित नेहरू की, तो पंडित को पंडित ही लिखेंगे, ठीक है, पीटी नहीं सकते, लेकिन हम लेके पूरा है ना, इसको इंग्लिश बनाना है तो बोलेंगे पंडित जी। पंडित जी मेरी जन्म कुंडली भी देख दो, है ना, पंडित नेहरू, क्या बोलेंगे, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वाज, क्यों, सॉरी, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, यानी पंडित नेहरू एक ही थे, बहुत सारे नहीं थे लिखा हुआ है, मगर यहाँ पे वर का यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट यानी अगर है सिंगुलर तो हम लोग वाज का यूज करेंगे, अपने आप को अच्छे से समझाना है, यानी आप याद रखिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वाज का यूज करना है, क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे। वाज का यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वाज का यूज करने के बाद बोलेंगे, यानी कि पंडित नेहरू महान देशभक्त थे, तो यहाँ पे पंडित नेहरू वाज ग्रेट पेट्रियट, यानी महान की इंग्लिश क्या होती है, ऑब्जेक्ट होगा हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, महान देशभक्त, यानी ग्रेट क्या होंगे, ठीक है, पंडित नेहरू वाज ग्रेट पेट्रियट, ठीक है, ग्रेट पेट्रियट, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको, पेट्रियट फुल स्टॉप बन गया, तो यानी ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लेंगे और आपको एग्जांपल बहुत सारे हो जाएंगे, आप अगर यानी कि चाहेंगे एक्सरसाइज उठाकर बनाना तो बना सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम बनाते हैं आपको, अब बताते हैं आपको अफर्मेटिव हो चुका है, अब हम बताते हैं आपको नेगेटिव, ठीक है, इतनी बातें क्लियर कर देते हैं। इसकी शॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है, इसके शॉट ले लिया है तो आगे समझ में आ जाएगा। यहाँ वर्ब का यूज नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना इस बार, वर्ब का यूज नहीं। बात करते हैं हम लोग किसकी, नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 2 हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। आज पता नहीं क्यों माथा क्या हो गया है, बुखार आ गया क्या, अगर बुखार आ गया इसी वजह से ये चल नहीं रहा है, ठीक है। क्या है नेगेटिव सेंटेंस, हमारा नेगेटिव सेंटेंस दिखेगा ही नहीं, कोई बात नहीं है, हमें याद नहीं रहा कि वीडियो शूट करनी है, इसी वजह से क्या हो गया, भरा ही नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंसेस पढ़ेंगे हम लोग। इसका फार्मूला क्या होगा नेगेटिव का, वीडियो चल रही है नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है दिख रहा है आपको। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, इसका फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमें बताना है सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट हमारा होगा, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस वाज होगा, या तो हमारा वर होगा, ठीक है, वर होगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नॉट होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव हमारा, उसके बाद हम लोग नेगेटिव लगाएंगे और प्लस हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और प्लस ईटीसी कर देंगे, ठीक है, ईटीसी कर देंगे। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई आपको, क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं लोग। अगर इससे में एग्जांपल हमें देना हो तो हम लोग क्या बना सकते हैं एग्जांपल में, ठीक है, अगर हमें देखो याद रखना है आपको फार्मूला, सब्जेक्ट वाज या वर होगा और प्लस हमारा नॉट होगा, प्लस हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में ईटीसी कर देंगे, यानी जो भी ईटीसी होगा वो हम क्या करेंगे, उसको कर लेंगे। अब अगर बात करें हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की, राम शहर में नहीं था, ठीक है, मेरा नाम विनय, अगर मैं बोलूं कि मैं शहर में नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जांपल में, ठीक है, राम शहर में नहीं था, ठीक है, राम शहर में नहीं था, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे भाई, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस से, तो इसकी इंग्लिश हम लोग राम को राम ही लिखेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, राम को क्या करेंगे, राम ही लिखेंगे, सब्जेक्ट है। अगर बात करेंगे सिंगुलर है प्लूरल है सब्जेक्ट, तो सिंगुलर हमारा है सब्जेक्ट, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वाज का यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे, और यहाँ पे नॉट, नॉट लिखा हुआ है तो यानी नहीं की इंग्लिश नॉट होती, तो हम लोग बोलेंगे नॉट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉट लिखेंगे, ठीक है, नॉट हो गया। नॉट के बाद में क्या लिखना है, राम वाज नॉट, कहाँ नहीं था, इन द सिटी, प्रीपोजिशन आ गया तो बोलेंगे इन द सिटी, ठीक है, इतनी बात क्लियर, यानी कि राम वाज नॉट इन द सिटी, ये हमारा हो गया एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अगर हम चाहें और कुछ बात करने की तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, गौतम बुद्ध निर्दय नहीं थे, ये एग्जांपल एक हो गया, एग्जांपल हम दूसरा लेते हैं, ठीक है, गौतम जो है, गौतम बुद्ध, ठीक है, बुद्ध निर्दय नहीं थे, ठीक है,
दई नहीं थे। तो यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट कितने हैं। सब्जेक्ट हमारे हैं प्लूरल, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है सिंगुलर है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, वाज का यूज करेंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट और ईटीसी हो जाएगा। तो यहाँ ही हम बात करते हैं, यहाँ पे गौतम बुद्ध लिखा हुआ तो गौतम बुद्ध लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। गौतम, ठीक है, गौतम बुद्ध, बी डबल एच ए, बुद्धा लिखते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध वाज नॉट, ठीक है। वाज क्यों आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वाज आया फिर नॉट लगाएंगे, ठीक है। नॉट क्या है, यानी कि गौतम बुद्ध वाज नॉट निर्दय, मतलब क्रूल, ठीक है। क्या होगा, क्रूल होगा, क्रूल, ठीक है, फुल स्टॉप। यानी कि गौतम बुद्ध वाज नॉट क्रूल, हमारा बन जाएगा सेंटेंस आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यानी गौतम बुद्ध वाज नॉट क्रूल। अब यहाँ पे किसी और का भी नाम हो सकता है, कोई टेंशन मत लेना, अगर आप सीख गए तो यहाँ पे बना लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर अगर बात करूँ यहाँ पे दूसरा अगला एग्जांपल लेना चाहूँ तो, ठीक है। मैं अमीर नहीं था लेकिन अब बन गया हूँ, ठीक है। मैं अमीर, मैं तो यार बाज के साथ बहुत ले लिए, वे अमीर नहीं थे, ठीक है। वे अमीर नहीं थे लेकिन अब बन गए, है ना। वे अमीर नहीं थे। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, दे, यानी कि दे हमारा क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे, वर का। तो हम लोग वर का यूज करेंगे और नॉट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो यानी कि वे अमीर नहीं थे, तो हम लोग क्या करेंगे, दे, ठीक है। दे वर नॉट रिच, ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि दे वर नॉट रिच। इतनी बात समझ में आई। अगर समझ में आई तो लाइक करें, क्योंकि एग्जांपल हो चुका है और वीडियो हमारी हो चुकी है 21 मिनट की। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है दोस्तों। इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा है नहीं, दिख तो रहा है, ठीक है, दिख रहा है। आज थोड़ा सेटिंग जो है अच्छी नहीं हो पाई थी मेरे दोस्त, इसी वजह से ही गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। सेटिंग जो है अच्छी नहीं हो पाई थी, लेकिन हाँ अब सेटिंग अच्छी हो जाएगी। मैंने कर दिया है काम इसका और बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ जाएगी तो आपको बना लेंगे, ठीक है। यानी कि आपको नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला रखना है यार, जब वर्ब नहीं होगी, यानी पास्ट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, इतनी बातें याद रखनी है। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव के हमारे कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक तो क्वेश्चन दिया जाता है और एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, ठीक है। इसमें वर्ब का यूज नहीं होता है, इतना बात याद रखना बस। अब हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हमारा तीसरा टाइप है इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग टाइप फर्स्ट की, ठीक है। टाइप फर्स्ट, ठीक है। देखो पहले हम जो बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लिखेंगे। यानी कि हम बताना चाह रहे हैं आपको, जब हिंदी के वाक्यों में, ठीक है, जब हिंदी के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या कब क्यों कैसे आदि शब्द से शुरू होता है, तो उसकी इंग्लिश हम लोग नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट को देखकर वाज वर्ब का यूज करते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यानी कि अगर शुरू में क्या क्यों कैसे आदि शब्द आएंगे तो उसकी इंग्लिश हमें लिखनी ही नहीं है, बस सब्जेक्ट को देखकर वाज वर्ब लिखना है, ठीक है, वाज वर्ब लिखना है। तो यानी हम बात कर लेते हैं टाइप फर्स्ट में होता क्या है। सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले वाज आएगा, या तो हमारा वर आएगा, ठीक है, या तो हमारा यानी कि वाज आएगा या तो वर आएगा। देखेंगे कि इसको सब्जेक्ट को देखेंगे, यानी हम बात करते हैं सब्जेक्ट और प्लस फिर क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट के बाद में हमारा क्या होगा, यानी कि अगर सब्जेक्ट लिखा है तो उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे मेरे भाई। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ईटीसी का यूज क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूर देंगे, ठीक है। वाज वर्ब लिखेंगे और प्लस सब्जेक्ट प्लस हम लोग ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी लिखेंगे। अगर हम चाहें तो एग्जांपल लेना, अगर एग्जांपल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मोहन कमरे में था, एग्जांपल बताना जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। देखिए इसको, क्या मोहन कमरे में था, ठीक है, कमरे में था। तो इसकी इंग्लिश अगर बनानी है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे इसकी इंग्लिश। अगर हम बात करें मेरे भाई, यानी वाज और वर किसको देखकर, सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर है, मोहन, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है मोहन।
अब मोहन अगर अकेला है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे। सीधी सी बात है, इसकी इंग्लिश हमें नहीं लिखनी क्योंकि हमने सबसे पहले बताया है। अगर पर्सनवाचक सब पहले आ जाता है तो भाई उसकी इंग्लिश को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और अगर इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो हम सब्जेक्ट को देखकर वाज वर्ब का यूज करेंगे। नहीं, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे। वाज हमने लगाया, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, ठीक है। मोहन है तो मैंने मोहन लिखा हुआ है। उसके बाद बोला ऑब्जेक्ट लगाना। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इन द रूम, ठीक है, इन द रूम। सीखना चाहो तो आराम से सीख जाओगे, नहीं सीखना चाहो तो बिल्कुल कई जमाने लग जाएंगे सीखने में। देखो, सबसे पहले इसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है, सब्जेक्ट को देखकर हमें वाज लिखना है। वाज लिखा मैंने, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं इसको लिखो वाज, ठीक है, इसको लिखो मोहन, फिर इसको लिखो इधर से इन द रूम। मतलब कुछ भी बता देते हैं, रटवा देते हैं, लेकिन रटना नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट भी होते हैं इसके, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट भी होते हैं। जैसे मैथ में हमारा रूल होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + b² + 2ab। ऐसे ही इंग्लिश का एक रूल होता है भाई। अगर इंग्लिश सीखना है तो रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश को बना सकते हैं, बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश अगर आपको नहीं आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बात हम कर लेते हैं, यानी बात बन गई, यहाँ पे बात बन गई, थोड़े से समझ में आ गया, ठीक है, आराम से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम एक और एग्जांपल बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि क्या कौवा प्यासा है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल एक हो गया, एग्जांपल दो देख लेते हैं हम लोग। क्या कौवा प्यासा है, ठीक है, क्या कौवा प्यासा है, ठीक है, प्यासा है। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इसकी इंग्लिश हम लोग बनाएंगे, यानी कि क्या की इंग्लिश हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। का की जो क्या लिखा हुआ है उसकी इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। अगर इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, क्या कौवा प्यासा था, ये था आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे था थी आएगा, ठीक है। तो इसको देखो लिखा, इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, यानी कौवा एक है तो हमने एक की बात की है, तो यहाँ की क्या करेंगे, द क्रू आएगा इसके लिए, लेकिन हमें बनाना है सबसे पहले वाच है पर, तो हमें बनाना है वाच सबसे पहले, क्योंकि कौवा अकेला है, ठीक है। वाच लिखेंगे, यार क्या है मार्कर, ठीक है, वाच। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, द क्रू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी द क्रू, ठीक है, द क्रू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, प्यासा यानी थ्रस्टी, ठीक है, क्या हो जाएगा, थ्रस्टी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यानी कि वाज द क्रो थ्रस्टी, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं कभी, भूलेंगे नहीं तो आपको आ जाएगा, ठीक, डोंट वरी यार, परेशान मत होइए। तो यहाँ पे टाइम हम सेकंड की बात करेंगे, इसकी शॉर्ट लेते रहिए, सारे स्क्रीनशॉट मारेंगे, समझेंगे, लिखेंगे तो आ जाएगा आपको। तो आगे हम बात करते हैं टाइप सेकंड में क्या होता है। यहाँ पे टाइप सेकंड की बात करूंगा, यानी कि ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी देखिए मैंने जो बनाए थे उसमें होता क्या था, उसमें होता था ये, जब क्वेश्चन मार्क शुरू में आता था उसकी इंग्लिश को लिखते नहीं थे, यानी अगर पूछा जाता क्या आप चोर थे तो बोलोगे नो, अगर बोला जाता क्या आप अमीर थे तो बोलोगे यस आई एम अमीर, आई वाज अमीर, ठीक है। तो आंसर जैसे पूछा जाएगा जिस टेंस में उसी टेंस में आप देंगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं उसमें यस या नो का काम चलाकर आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, यानी आंसर को कर सकते हैं, बट इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। यानी कि टाइप 2 हमारा वो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उसकी इंग्लिश को हम सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, बस खत्म हो जाएगी कहानी। लेकिन होता कैसे मेरे भाई, अगर बोला जाए तुम क्यों अमीर थे, रीजन है ना, अदरवाइज यस या नो में दे सकते थे, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है तुम क्यों अमीर थे, बीच में आया ना, तुम क्यों अमीर थे, बीच में आया क्वेश्चन मार्क, तो हम इसको इंग्लिश कैसे बनाएंगे ये हम बताएंगे आपको, ठीक है। वीडियो बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। हाँ, सबसे पहले हमने क्या बात की फार्मूले में, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन मार्क हम लिखेंगे, यानी कि क्यू डब्ल्यू की इंग्लिश लिखेंगे। क्यू डब्ल्यू क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और जो लोग नहीं जानते मेरी सारी वीडियो देखें आप, ठीक है, 4-5 बन चुकी है, मुझको सारी देखें, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन वर्ड होता क्या है। तो ये बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड की, तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाज या वर का यूज करेंगे, ठीक है, वर का यूज करेंगे। और उसके पास हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे मेरे भाई, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग वाज वर्ड लिखते हैं, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हम वाज वर्ड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट और प्लस क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब है नहीं यहाँ पे, वर्ब नहीं है तो यहाँ पे ईटीसी करके
क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं तुम अमीर क्यों थे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, कोई कारण होगा, भैया तुम अमीर क्यों थे, क्योंकि तुम्हारे पापा बहुत ढेर सारी संपत्ति रख के चले गए, ठीक है। तुम अमीर क्यों थे, अमीर क्यों थे, इतनी बात क्लियर, क्वेश्चन मार्क। तुम अमीर क्यों थे, ये रीजन देना पड़ रहा है, तो हमारा सेंटेंस चला गया है टाइप 2 में। टाइप 2 कहता क्या है, टाइप 2 कहता है कि बीच में अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो उसकी इंग्लिश को लिखना है, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, क्योंकि इंग्लिश होती है व्हाई, क्या होता है व्हाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे WHY, व्हाई हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको देखकर लिखेंगे वाज या वर, यानी कि क्वेश्चन वर्ड लिखा, वाज या वर लिखना है, किसको देखकर, सब्जेक्ट को देखकर। हमें पता है प्लूरल है, इसलिए हम लोग वर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, हमारी यू होती है। और यू होने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हमें यानी कि रिच हो जाएगा, ठीक है रिच। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, यानी कि बोलेंगे व्हाई वर यू रिच, तुम अमीर क्यों थे। तो दोस्तों ये एग्जांपल हो गया पहला। अब एग्जांपल हम आगे बात करते हैं, एग्जांपल आगे बात करते हैं, एग्जांपल दूसरे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे, अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर मैं कोई एग्जांपल लेना चाहूँ, तुम अमीर क्यों थे, ठीक है, तुम गरीब क्यों थे, ये भी हो सकता है यहाँ पे, वह गरीब क्यों था, ठीक है, वह गरीब क्यों था, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी, रीजन होगा, है ना, वह गरीब क्यों था। तो यहाँ पे हमें बनाना है क्वेश्चन मार्क, इसको इंग्लिश बनाना है, वह गरीब क्यों था। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे, ठीक है, व्हाई, ठीक है, व्हाई। और फिर इसको देखकर हम क्या लिखेंगे, वाज एवर, तो हम लिखेंगे यानी कि अकेला है तो यहाँ पे वाज आएगा, ठीक है, वाज। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो यहाँ पे ही होगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी पुअर लिखेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यानी कि व्हाई वाज ही पुअर। और यहाँ पे इस तरह से इसको बना लेंगे और आराम से समझेंगे कैसे क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर वाज वाले लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें वर्ब होती नहीं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तुम मेरे क्यों नहीं थे, तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे, ये भी बना सकते हैं, बता रहे हैं। अब किसमें बनाएंगे यार, उसमें बनाएंगे। ये हमारे हो गए इंट्रोगेटिव दोनों टाइप। अब हम चलते हैं किसमें, इंट्रोगेटिव के नेगेटिव पार्ट में, ठीक है। तो यानी कि बात आप यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात हमारी खत्म हो जाएगी कब, जब यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो यानी हमारा फोर्थ पार्ट है, लास्ट पॉइंट आप नोट करेंगे इसको ध्यान से, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताता है, ठीक है। यानी कि वो इंट्रोगेटिव भी है और वो क्या नेगेटिव भी है, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस। इन दोनों में होता क्या है भाई, दोनों टाइप में, टाइप हमारा पहला, ठीक है, टाइप हमारा फर्स्ट भी होगा, एंड टाइप हमारा क्या होगा, सेकेंड, दोनों टाइप के, ठीक है, दोनों टाइप फर्स्ट के एंड टाइप सेकेंड के, दोनों में, यहाँ पे दोनों में, ठीक है, दोनों में टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, ठीक है, चलेगा, आप ध्यान से सुनिए फिलहाल। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है उसके बाद में नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। नॉट किसके लिए होता है, नहीं के लिए होता है, नॉट का यूज करते हैं, का यूज करते हैं, बात क्लियर। तुम मेरे साथ क्यों नहीं थी, इसको बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे, साथ क्यों नहीं थे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे इसीलिए तुम नहीं थे, है ना। तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे, इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, व्हाई होगी, क्या होगी, व्हाई होगी। और अगर बात करें हम लोग इसकी इंग्लिश पहले लिखी, इस सब्जेक्ट को देखकर हमें वाज वर लगाना है, यानी कि हमें लगाना है यू है, तो यहाँ पे यू के साथ क्या था, वर आता है, तो हम क्या लिखेंगे, वर, ठीक है, वर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू, ठीक है, यानी कि व्हाई वर, तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे, आगे सेंटेंस बोला था, ठीक है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे, इसको बनाना था, इसको बनाना था, कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है, इसको हम बनाएंगे, तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे, यानी कि व्हाई वर यू नॉट, सब्जेक्ट, यानी दोनों टाइप के सेंटेंस होते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद नॉट लगाते हैं ना, तो यहाँ पे नॉट लगा लीजिए।
नॉट लगा लोगे तो उसके बाद क्या होगा, व्हाई वर यू नॉट विद मी, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, विद मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अंडरस्टैंड, इतनी बात क्लियर आई आपको? तो यहाँ पे लिखना है आपको व्हाई वर यू नॉट विद मी, यानी तुम मेरे साथ क्यों नहीं थी, भाई कुछ रीजन होंगे, तुम मेरे साथ क्यों नहीं थी, तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ा, तो इस तरह से एक हमारा बन जाएगा, ठीक है। अगला बात करूं, है क्या तुम मेरे थे, ठीक है, अगर यहाँ से शुरू करूं नेगेटिव में, क्या वह अमीर नहीं था इसीलिए उसको छोड़ दिया, क्या वह अमीर नहीं था, यानी कि बात करते हैं ये वाली सेंटेंस की, क्या वह अमीर नहीं था, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे भाई, अगर इसकी इंग्लिश बनानी हो तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखकर हम लोग वाज या वर का यूज करेंगे, हमें पता है वह एक सिंगुलर है तो हम लोग क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे, वाज क्या होता है, इसके लिए वाज होता है, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, वाज होता है, ठीक है, वाज होगा, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह यानी अमीर नहीं था, लड़का है तो ही, ठीक है, तो ही का यूज करेंगे, ही का यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाते हैं, यानी कि क्या लगाएंगे, नॉट का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नहीं शब्द आता है, दोनों टाइप में हम लोग सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज करते हैं, ठीक है, तो वाज ही नॉट रिच, ठीक है, क्या हो जाएगा, वाज ही नॉट रिच, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इतनी बातें आपको समझ आ जाएगी, कुछ बातें हम ओरली आपको बता देते हैं, ठीक है, तुम अमीर क्यों नहीं थे, वाई, ठीक है, तुम अमीर क्यों नहीं थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो हम लेंगे सबसे पहले वाई, फिर हमने देखी तुम की इंग्लिश क्या होती है, तुम की इंग्लिश होती है यू, तो हम यू के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वर, व्हाई वर यू नॉट रिच, बन गया, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तो ये लिखा था तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे, यानी कि व्हाई वर यू नॉट विद मी, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे, हम लोग नॉट का यूज करेंगे, क्लियर, तो क्लियर हो गया, तो इतनी बातें आप क्या करेंगे, समझेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे हमेशा, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमने सिंपल पास्ट से रिलेटेड बताई हैं आपको, मेहनत करके, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते नहीं है, उसी लिए हमने हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वर्ब का यूज करते हैं, और यहाँ पे वर्ब नहीं होती है, यानी क्रिया जो होती है एक्शन फॉर्म नहीं होती, ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ जाएगी, अगर वीडियो दोबारा देखेंगे तो और आ जाएंगे क्लियर, थैंक यू सो मच, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, जैसे कि हम क्षमा चाहते हैं जो भी गलती हुई इसमें, और आप शेयर जरूर करें, ठीक है, बाय बाय।